हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गीतांजलि वशिष्ठ अपने चैनल स्पूकी अनुभव पर आप लोगों के लिए अपने ही एक सब्सक्राइबर रश्मि जी की भेजी हुई एक सच्ची व खौफनाक घटना लेकर आई हूँ। तो आइए वक्त बर्बाद ना करते हुए हम रश्मि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये घटना सुनते हैं। दोस्तों, मैं रश्मि आपको अपने साथ घटित एक ऐसी सच्ची व खौफनाक घटना सुना रही हूँ जिसके बारे में सोचती हूँ तब मेरे शरीर में आज भी डर की एक लहर दौड़ जाती है। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद 4 साल पहले की होगी। उस समय हमारी माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए हमने जो किराए का मकान ले रखा था वो कुछ पुराना तथा टूटा फूटा था और शहर से काफ़ी दूर भी था। आसपास कम ही मकान थे। लोग दबी जबान से उस मकान को हॉन्टेड बताते थे, लेकिन हम लोग इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए मैं अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगी। उस मकान का किराया भी काफ़ी कम था। कुछ महीने तो सब कुछ सही रहा। मुझे लगा कि लोग फालतू बेकार में ही उस मकान को बदनाम करते हैं तथा उल जलूल बातें करते हैं और हॉन्टेड बताते हैं। फ्रेंड्स, जिस कमरे में हम सोते थे उसमें बेड के पीछे एक अलमारी रखी थी तथा साइड में ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी। तो हम जब सोते थे तो हमें बेड से ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अलमारी का व्यू भी दिखाई देता था। तो हुआ यूँ कि उस रात मैं घर पर अकेली ही थी। मेरे पति अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। मैं सोते समय अंधेरा करके नहीं सोती तथा कम रोशनी का बल्ब जलाकर सोती हूँ। मुझे काफ़ी देर तक नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना हाथ मोड़कर अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था तथा कुछ सोच विचार में लगी थी। मैंने चादर ओढ़ी हुई थी। फिर कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। अभी मुझे नींद आए कुछ ही समय बीता था कि अचानक मुझे लगा किसी ने अपनी बर्फ़ जैसी ठंडी और कठोर, जैसे कि हड्डी से बनी 2 उंगलियों से मेरे हाथ को जोर से खरोंचा। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई परछाई तेज़ी से मेरे पास से गुजरी और ज़ोर से अलमारी से टकराई। अलमारी के की होल में लगी चाबी तेज़ी से हिली और नीचे छन की आवाज़ के साथ गिर गई। दोस्तों, ड्रेसिंग टेबल के शीशे में साफ साफ अलमारी को हिलते हुए व परछाई को भागते हुए मैंने देखा। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। मैंने अपने आप को चादर में पूरी तरह से कवर कर लिया तथा अंदर हनुमान जी का नाम जपने लगी। फिर मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे हाथ पर खरोंच के निशान थे तथा उनमें से हल्का हल्का खून भी निकल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी रात में मेरे साथ क्या हुआ। वो सब क्या था? वो परछाई किसकी थी तथा कहाँ गायब हो गई? क्या इस घर के बारे में लोग जो बताते हैं वो सच है? क्या घर सचमुच ही हॉन्टेड है? फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे रश्मि जी बताती हैं कि इसके बाद तो आए दिन मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगा। मैं जब बाथरूम में नहाने जाती तो मुझे अपने बेडरूम से पेपर के पेज पलटने की आवाज़ें आती, जैसे कोई पेपर के पेज पलट रहा हो। मैं जाकर देखती तो न्यूज़पेपर के पेज इधर उधर फैले मिलते। मैं सोच में पड़ जाती कि जब यहाँ मेरे अलावा कोई और है ही नहीं तो ये सब कौन करता है। दोस्तों, जब मैं किचन में खाना बना रही होती तो लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, थोड़ा कढ़ाई में झांक कर देख रहा है कि मैं क्या बना रही हूँ। और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं हाथ में खीर की कटोरी लेकर किचन से अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने बीच में पैर लगाकर मुझे गिरा दिया और खीर की कटोरी नीचे गिर गई। मैं बहुत ही डर गई थी। अब तो मेरा एक एक दिन निकलना मुश्किल हो रहा था। फिर उस घटना के 2-3 दिन बाद एक दिन एक औरत मुझसे मिलने आई, जो कि हमारे मकान से कुछ ही दूरी पर रहती थी। वो मेरा हालचाल पूछने के लिए आई। जब मैंने उसे अपने साथ घटी घटनाएं बताई तब उसने बताया कि इस घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वो किसी से मिलता जुलता नहीं था और ना ही कोई उसके आता जाता था।
फिर एक दिन हमने देखा कि उस व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब उसी व्यक्ति की आत्मा इस घर में भटकती रहती है। वो किसी को भी इस घर में चैन से नहीं रहने देती। जो भी यहाँ रहने आता है वो उसे 5-6 महीने से ज़्यादा टिकने ही नहीं देती। फिर मेरे पति के आते ही हमने उस घर को खाली कर दिया। तो दोस्तों, आपको रश्मि जी की भेजी ये सच्ची आप बीती कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची और खौफनाक घटना लेकर फिर आऊँगी। हाँ, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।